हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ के उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी प्रेक्षागृह में बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद का 39वां स्थापना दिवस गरिमामयी तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और अध्यक्षता महेंद्र कुमार तिवारी ने की। विधायक विनोद चतुर्वेदी, IAS शिव प्रसाद आनंद और कई सम्मानित हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अतिथियों ने बुंदेलखंड के विकास को प्राथमिकता देने और राजधानी लखनऊ में बुंदेलखंड भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी। समारोह में रानी लक्ष्मीबाई, नृत्य, केवट संवाद, बुंदेली राई और आल्हा गायन की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरे प्रेक्षागृह को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। देते हुए आज जो कार्यक्रम बुंदेलखंड सभा संसद द्वारा मैं विनोद कुमार सोनकिया हूँ, जनपद जालौन का रहने वाला हूँ और ये जो बुंदेलखंड सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग परिषद है इसका सदस्य भी हूँ। तो आज इनका 39वां एनुअल डे था, इसमें हम लोग शामिल हुए और बुंदेली संस्कृति, समाज और तमाम विषयों पर चर्चा हुई। क्या करना चाहिए, कैसे और लोगों को जोड़ना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। तो इसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। क्या कहना चाहेंगे, आज जो खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने रखा है और कितना आपके लिए इसकी बात है? प्रदेश की राजधानी में उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों के समाज रहते हैं और वो उत्तराखंड महोत्सव, कुमाऊं महोत्सव, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी संस्कृति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में बुंदेलखंड समाज के और बुंदेलखंड संस्कृति के दूत के रूप में जो ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई है, लेकिन इसमें बहुत विस्तार की जरूरत है। और जिस तरह से आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में काम होना चाहिए, वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट है, इवन कम्युनिटी रेडियो है, जिससे कि बुंदेली संस्कृति, बुंदेली साहित्य, बुंदेली कला और बुंदेली समाज के विषय में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, पूर्वांचल के हैं, अवध के हैं, उत्तराखंड के हैं, कश्मीर के हैं, उनको बताया जा सके और आपसी जो इंटरचेंज है, एक्सचेंज है कल्चर का, वो किया जा सके। तो इसमें अभी इनकी जो कमेटी है, इसके साथ हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और कैसे हम इसको और समृद्ध कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, इस पर काम होगा। सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के द्वारा आज स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप अतिथि के तौर पर? सतानंद मिश्रा है। मैं संस्था का जब गठन हुआ था उस बीच में 18 लोगों ने इकट्ठा हुए थे राजाजीपुरम में। उनमें से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 11 बचे हैं। 11 में से 4 आज आए थे, जिसमें मैं भी था। और कार्यक्रम हम लोगों का जो शुरुआत में हुआ था, सदस्यता बनते बनते 350-400 का जो भी सदस्यता हो गई है, लगातार बढ़ती जा रही है। और 12 सितंबर 1992 को तय हुआ था कार्यकारिणी की मीटिंग में कि बुंदेलखंड भवन बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उस ज़माने में हम लोग 10-10 रुपये, 20-20 रुपये भीख मांग के इकट्ठा किए थे और उसकी एफडी करा दी गई थी। एफडी पैसा लगभग 15-20 लाख रुपए हो रहा होगा। उम्मीद है कि उसी पैसे को मिला के कुछ लोग सहयोग से बुंदेलखंड का आश्रम या भवन, जो भी आप कह लें, वो बनेगा, ताकि सबके आदमी के रुकने ठहरने व्यवस्था हो सके। सर, एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मैं फाउंडर मेंबर सतानंद मिश्रा, बुंदेलखंड सांस्कृतिक समाज सहयोग परिषद। ठीक है। आज बुंदेलखंड सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज स्थापना दिवस है, आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? चूँकि ये जो कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक परंपराओं का, संस्कृतियों का एक सम्मिश्रण है।
जो बुंदेलखंड की बेल्ट है, वहाँ के पारंपरिक व्यंजनों और वहाँ की सामाजिक समरसता, वहाँ की संस्कृति, इन सब को लेके एक बहुत सुंदर सा बृहद कार्यक्रम होता है। मैंने भी अभी एक किताब लिखी नदी सी में, तो यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार भी हैं जो बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। लखनऊ के भी साहित्यकार हैं जो बुंदेलखंड कभी नहीं रहे हैं, फिर भी वो बुंदेलखंड की तमाम सारी चीज़ों से बड़ा लगाव रखते हैं। तो हमारे जैसे लोग भी इसका हिस्सा होते हैं। और बुंदेलखंड तो वीर गाथा के लिए जाना जाता है। वहाँ का जो राई नृत्य है, वहाँ का जो आला खंड है, वो हम सब लोग उसका आनंद लेते हैं। मैम, बात करते हैं आपके साहित्य की। आपने अभी एक बुक लॉन्च की है, नदी सी में। जी मैम, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में अगर जानकारी देती। मेरी जो किताब है वो मूलतः एक स्त्री के जीवन पर है। और जो नारी है ना, वो मीठी नदी होती है। तमाम सारे उतार चढ़ाव के बाद भी उसका जो मीठापन है वो कभी समाप्त नहीं होता है। वो बात अलग है कि जब वो समंदर तक जाती है, समंदर में मिल जाती है, तो उसमें खारापन आ जाता है। लेकिन नदी वास्तविक रूप में बहुत मीठी होती है। वो कहते हैं ना, मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो लेती है, वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माने माँ बहुत गुस्से में हो तो भी वो बच्चे को मारने से परहेज करती है, बचती है। वो रो धो के वो ख़त्म कर लेती है बात। मैम, आपकी जो रचना है उसकी क्या प्रेरणा है, किस सोच पर आधारित होकर आपने लिखा है? उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गीत हैं, गज़ल हैं, बहुत सारे छंद हैं। और मैं मूलतः अयोध्या से हूँ, तो सीता के जीवन पर भी आधारित बहुत सारी आपको कविताएं मिलेंगी। सीता का जीवन जो है वो संघर्ष में है और नारियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत। हमारे पाठक और दर्शक उस पुस्तक को लेना चाहें तो किन किन तरीकों से ले सकते हैं? वो बिल्कुल अभी अमेज़न पे आ जाएगी। और हमारे जो प्रकाशक हैं, अनामिका प्रकाशन इलाहाबाद के हैं, वो उस पुस्तक को डालने वाले हैं, तो वो अमेज़न की मदद से मिल जाया करेगी। आज जो है बुंदेलखंड सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ कहना चाहें दो शब्द? बुंदेलखंड मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ के लोगों ने मुग़लों से जो है वो हार नहीं मानी और वो डटे रहे। बुंदेलखंड की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ का जो वर्तमान है, वो सब कुछ मन को बड़ा आकर्षित करता है। मुझे बुंदेलखंड की गाथा पढ़ने में, वहाँ की तमाम सारी कहानियाँ पढ़ने में, वहाँ का इतिहास पढ़ने में कभी मेरा मन नहीं थकता। मुझे नई नई किताबें ढूंढ के पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि बुंदेलखंड एक ऐसी जगह जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और वो लाला हरदौल, आल्हा उदल की कहानियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बस पढ़ते रहें। साहित्य बहुत समृद्ध है, वहाँ का इतिहास बहुत समृद्ध है। आगे जो है साहित्य के विषय में आपके क्या आगे के कदम हैं? अभी मेरी एक नई किताब आएगी, लेकिन इस बार मैं गद्य पर लिख रही हूँ और उस किताब का नाम है इश्क दोबारा। थैंक यू। सर, आज के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार रावत है और मैं बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना के जो सदस्य थे उनमें से ही एक हैं और हम लोग विगत कई वर्षों से इसके लगातार सदस्य चल रहे हैं। बुंदेलखंड सामाजिक और विकास परिषद की जिस वक्त स्थापना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में करीब 7-8 जिले जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश के भी करीब 18 से 19 जिले इस बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ के जो लोग लखनऊ शहर में रह रहे थे, उनका आपस में कोई परिचय नहीं था, मिलना जुलना नहीं था। तो इसी उद्देश्य को रख के कि जिससे उनका आपस में मिलना जुलना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव उत्पन्न हो, उसके ये विचार करके संस्था की स्थापना की गई। लेकिन इसका बृहद रूप तो राष्ट्रीय एकता के रूप में ही है, क्योंकि जब क्षेत्र के लोग मिलेंगे तो प्रदेश के लोग मिलेंगे, जब प्रदेश के लोग मिलेंगे तो राष्ट्र के लोग मिलेंगे। तो ये एक विकास के लिए ये एक देश की एकता को विकसित करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कि हम लोगों की निरंतर सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। हम लोग एक दूसरे के प्रति जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको भी काफ़ी एड्रेस कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में हम लोग सर, आज के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार रावत है और मैं बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना के जो सदस्य थे उनमें से ही एक हैं और हम लोग विगत कई वर्षों से इसके लगातार सदस्य चल रहे हैं। बुंदेलखंड सामाजिक और विकास परिषद की जिस वक्त स्थापना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में करीब 7-8 जिले जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश के भी करीब 18 से 19 जिले इस बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं।
तो वहाँ के जो लोग लखनऊ शहर में रह रहे थे उनका आपस में कोई परिचय नहीं था, मिलना जुलना नहीं था। तो इसी उद्देश्य को रख के कि जिससे उनका आपस में मिलना जुलना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव उत्पन्न हो, उसके ये विचार करके संस्था की स्थापना की गई। लेकिन इसका बृहत रूप तो राष्ट्रीय एकता के रूप में ही है, क्योंकि जब क्षेत्र के लोग मिलेंगे तो प्रदेश के लोग मिलेंगे, जब प्रदेश के लोग मिलेंगे तो राष्ट्र के लोग मिलेंगे। तो ये एक विकास के लिए ये एक देश की एकता को विकसित करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कि हम लोग की निरंतर सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। हम लोग एक दूसरे के प्रति जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको भी काफ़ी एड्रेस कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में मैम, बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग संस्था के द्वारा आज वार्षिक स्थापना दिवस था, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनीता जैन, बुंदेलखंड सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग परिषद की उपाध्यक्ष सांस्कृतिक। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा स्थापना दिवस में, और हम लोगों ने सभी कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छे हुए, सभी लोगों के सहयोग से और सभी के प्रयास से प्रोग्राम सुपर रहा। मैम, क्या कहना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से आज जो कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, बुंदेलखंड की जो भाषा है, जो संस्कृति है, इधर देखिए। ये संस्था जो है हमने मैं जो है इसका संस्थापक महासचिव हूँ इत्तेफाक से। तो ये मैंने पहले 1 से 2, 2 से 4 करके इस प्रकार से लोगों से संपर्क किया है। 1986-87 से मैं इस संस्था की मैंने न्यूज़ डाली थी। उस समय न तो संचार के माध्यम थे और न कन्वेंस की जो है उतनी जो है एफिशिएंट जो है वो अरेंजमेंट हुआ करते थे। तो फिजिकली हम लोगों ने हमारे साथ एक सदानंद हुआ करते थे, और 1-2 लोग और ऐसे थे जो साइकिलिंग करके जो है कम्युनिकेशन लेटर जो है वो नोटिस जो है मीटिंग वगैरह के दिया करते थे। और हम लोग कभी इस घर में कभी उस घर में और इसमें ये आपका जो सूचना केंद्र है हजरतगंज में सूचना केंद्र है, उसमें एक जो है चंद्रप्रभा वाजपेयी करके हुआ करते थे, वो हमारी वहाँ हमने वहाँ का जो है हॉल लेकर के अनेकों मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग हम करते थे, और तब से लेकर के जो है ये धीरे धीरे करके हमने जोड़ा, और बुंदेली कल्चर और बुंदेली जो है संस्कृति को, बुंदेली हमने बुंदेली अखिल भारतीय बुंदेली कवि सम्मेलन हमने जो है वो गन्ना संस्थान में 2 बार करवाया, और लाला हरदौल और जो है राई नृत्य और जो है वो जितने भी बुंदेली जो है वो लोक कलाएँ थी उन सब का मंचन हमने जो है पहले अपने कार्यकाल में करवाया, और धीरे धीरे जो है वो अब लोगों का जुड़ाव हो रहा है। अब जो है संसाधन भी जो है बढ़ रहे हैं, और अब जो है वो नई नई प्रगति से जो है वो लोग मिल रहे हैं। अब ये इसमें बस एक है कि एक यंग ब्लड को जो है इसमें जो है आकर के एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सब जो संस्थापक लोग हैं वो सब जो है वो ओल्ड हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन वाले जो है कैडर में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आज के अध्यक्ष जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हम सब लोग बुंदेलखंड के स्थापना दिवस के लिए एकत्रित हुए। इसका मेन उद्देश्य करने का ये है कि हम बुंदेलखंड के ऊपर कंसंट्रेट करें, सब लोग आपस में जुड़ें, उसके विकास के लिए सोचें। जो बहुत सारे लोग हमारे लखनऊ में भी हैं और आसपास भी हैं जो कि इस संस्था से अभी जुड़े ही नहीं हैं, तो इसको बढ़ाना ही मेन उद्देश्य है, और इसका विकास के लिए सबका जुड़ना, सबका मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है सर, सबकी नजर हमारी।